अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, जो माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे चैनल बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमेशा नोटिफाइड रहें हमारी वीडियोस के लिए। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है कैन यू बिलीव दिस इज इंडिया। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कैन यू बिलीव दिस इज इंडिया, इंडिया 2022 ब्यूटीफुल मॉडर्न एंड इमर्जिंग इंडिया। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 100% नहीं लिखा होता मैं पहचान इडियट मूवी का सीन है, इसी जगह पता सही। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है।
Where are you from? जी जनाब, बहुत ही अच्छा। इस वीडियो की सबसे खास बात आप बताएं फिर मैं बताऊं, या तो आप बता दें या मैं बताऊं। आप ही बता दें। जो सिटी का नाम और स्टेट का नाम एक साथ दिया, ये हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी। उससे ये होता है कि बाद दफ़ा रिमाइंडर भी रहता है हमेशा के लिए। मैं लाइफ टाइम याद रखने वाली हूँ कि हैदराबाद तेलंगाना में। बिल्कुल यार, हैदराबाद तेलंगाना में कैसे हो सकता है? वो तो यूपी में था। तो वो मैंने उठा के यहाँ रख दिया। नहीं करे यार, आपका माइंडसेट था ना, नहीं, आपको लगता था यूपी में। मुझे यही लगता था। देखिए यूपी जो है ना, यूपी का जो, देखिए आप थोड़ा सा ये भी सोचें कि कौन कहाँ पर है, तो उस हिसाब से वो सिटी होता है ना। कोई पहाड़ी इलाके हैं, कोई किस तरह का तो है। हैदराबाद जैसा है वो यूपी में नहीं मैच हो रहा है थोड़ा? नहीं, यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो एक अलग ही हिसाब किताब से बना हुआ है। वो तो है, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है मेरे माइंड में कहीं लाशऊर में था कि हैदराबाद यूपी में पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जिनमें, पहले तो मैं स्टेट पे आती हूँ। महाराष्ट्र मैं भूल चुकी हूँ जब से यूपी आया है ना, यानी यूपी को मैंने जब से जाना है, यूपी के बारे में जब से देखा है हमने बहुत सारी वीडियोस में, सिटीज़ के बारे में जब से यूपी के बारे में मैंने जाना है, मैं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भूल गई हूँ। अभी मैंने वीडियो में देखा तो महाराष्ट्र जैसे आया तो मैंने कहा यार महाराष्ट्र तो मतलब मेरे माइंड में सबसे उम्दा, सबसे आला महाराष्ट्र। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं देखी होगी जिस वजह से। हाँ, अच्छा, आप हमारी बातें भी आप लोगों को बड़ी अजीब लग रही होगी कि जब से यूपी आया तो मैं महाराष्ट्र को भूल गई। हाँ। मतलब तो नहीं, आप तो समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो भी समझ गए, लेकिन आप बात को समझ रही हैं कि कैसी अजीब सी बात है जिनके लिए जो चीज़ें डेली हैं, रोज़ हैं उनकी ज़िंदगी में। अब मिसाल के तौर पर हमें कोई कहे कि मैं तो कराची भूल ही गया था जब से लाहौर आया। नहीं ना, मैं महाराष्ट्र में थोड़ी रहती हूँ। मैं बात ये नहीं करना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बचपन से लेकर मेरे माइंड में ना महाराष्ट्र स्टेट बिल्कुल फिक्स था, छपा हुआ था कहीं, और दूसरे स्टेट्स को मैं इतना नहीं जानती थी। तो मुझे लगता था जितने सिटीज़ हैं ना बड़े बड़े, सब महाराष्ट्र में पड़ते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में, दिल्ली महाराष्ट्र में, और दूसरे और भी बड़े बड़े सिटीज़ सब, वाराणसी महाराष्ट्र में है। तो मुझे बाद में पता चला कि और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। फिर स्टेट्स को जानना शुरू किया, यूपी को देखा, मध्य प्रदेश को देखा, अरुणाचल प्रदेश को देखा, तो केरला को देखा। जब मैंने डिफरेंट स्टेट्स देखे तो अब मुझे अभी वीडियो में खुद रियलाइज़ हुआ कि यार मैं महाराष्ट्र को तो कहीं भूल ही गई थी। मतलब महाराष्ट्र भी है, बिल्कुल है, यूपी और सब अपनी जगह है, मैं गुम हो गई थी। सब अपनी जगह है, मेरे कहने का मकसद ये और रहेंगे अपनी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया, इस वीडियो में सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें एक साथ हमें दिखाई तो थोड़ा सा जो ये गिचमिच हुई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो में बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि नेचुरल ब्यूटी किसी वीडियो में दिखाते हैं तो टोटल नेचुरल ब्यूटी पे चले जाते हैं, और शहर की ब्यूटी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाते हैं, लाइटिंग्स दिखाते हैं, तो सिर्फ वही दिखाते हैं। पहाड़ी इलाके दिखाते हैं तो पहाड़ी इलाके, रेत रेगिस्तान दिखा रहे होते हैं तो बस वही होता है। इसमें मैं बोलूँगी कंप्लीट पैकेज था, सब बहुत चीज़ों को मिक्स करके दिखाया था। नाइट भी था, डे भी था, लेकिन बहुत खूबसूरत इंडिया की पिक्चर इस वीडियो में, बहुत ही किसी ने भी अरेंज किए इन वीडियोस को, इन वीडियोस की सेटिंग की है, इसको एडिट किया है। मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरती से ने मैनेज किया। अच्छा, मैं कहूँगी कि मैं 100% अग्री करती हूँ इस वीडियो के टाइटल से कि कैन यू बिलीव दिस इज़ इंडिया। मतलब वाकई जो लोग समझते हैं इंडिया बहुत एक पुअर कंट्री है, इंडिया के यहाँ तो ये मसला है, इंडिया के यहाँ तो पानी का मसला है, इंडिया के यहाँ तो तबाहाली है, ये है वो है, उसको चाहिए कि वो एक दफ़ा ये वीडियो देखे और देखे कि इंडिया क्या है, एक्चुअली इंडिया क्या है। सुनने सुनाने वाली बातें अब छोड़ दें। अच्छा, एक चीज़ और कि अक्सर क्या कहते हैं अपना, ऐसे भी मैंने यूट्यूब चैनल देखे हैं, जैसे हम दो बैठ के बात कर रहे हैं तो हम ही दो हैं, ऐसे भी मैंने चैनल देखे हैं जो बाहर रोड पे निकल के लोगों को वीडियोस दिखा रहे हैं। ठीक है जी। सिटी का नाम नहीं आ रहा, कंट्री का नाम नहीं आ रहा, उनसे पूछा जा रहा है कि सिटी क्या है। क्या? मैंने ऐसी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, किसी भी पाकिस्तानी ने पार्क में खड़े होकर वीडियो, जैसे सवाल जवाब करते हैं तो उनसे पूछा जा रहा है वीडियो दिखाएं, क्या आप ज़रा ये देखें, अब वो वीडियो नीचे चला भी रहे हैं, यानी रिएक्शन है, सोशल एक्सपेरिमेंट कह लें, ठीक है, रिएक्शन ही देखना चाह रहे हैं। लेकिन आउटडोर जाके किसी ने भी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां लड़कों से पूछा जा रहा है, किसी ने भी नहीं कहा मुंबई के बारे में, किसी सिटी के बारे में कि ये इंडिया है। कोई यूरोप कह रहा है, कोई अमेरिका कह रहा है, कोई न्यूयॉर्क कह रहा है। हम उनकी बात क्यों करते हैं? मिसाल, हाँ, हम अपनी बात करते हैं। मुझे गिनी चुनी कुछ फेमस चीज़ें याद हैं जिससे मैंने सिटीज़ की निशानियाँ लगा ली हैं, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल के जो है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी से मुझे याद आ जाता है ये फला जगह है, ये है। अगर मुझे कोई ऐसा पार्ट दिखा दिया जाए जो मैंने नहीं देखा या जिसकी मेरे पास निशानी नहीं है अभी,
और मुझसे पूछा जाए तो मैं इवन बोल दूंगी कि बाहर का कोई सिटी है, न्यूयॉर्क है, यूरोपियन कोई सिटी है, मैं नहीं मानूंगी कि ये इंडिया है। और मैं बोलूँगी अभी मेरा भी माइंड हुआ है 25% सेट कि नहीं, इंडिया ऐसा नहीं है जैसा हम समझते थे, इंडिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी भी 75% मैंने नहीं देखा। बिल्कुल 75% नहीं देखा, बहुत ज़्यादा नहीं देखा हमने, बहुत ज़्यादा नहीं देखा। तो हमें भी कोई धोखा दे सकता है ऐसे, और हम भी आ जाएंगे उसके ब्लफ में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, राजस्थान बहुत ही एक अपने आप में यूनिक जगह है, बहुत ही एक मैं कहता हूँ हट के एक है। जैसे ही हमें मेरी नज़र में कोई राजस्थान की वीडियो आती है, मतलब पूरे इंडिया से वो यूनिक है। अच्छा, कहीं पर ज़िंदगी में अगर मौका मिलता है जाने का, और अगर कोई आपसे पूछता है, मुझसे पूछता है, और अगर मैं नेचुरल लवर हूँ, मैं फ़ौरन बोलूँगा कि मुझे 7 सिस्टर्स की सैर कराई जाए, मतलब सारी 7 सिस्टर्स मुझे घुमाई जाए। अच्छा, सभी खूबसूरत हैं यार, सभी मतलब अपने आप में, नागालैंड, मेघालैंड और आसाम, सभी की सभी नेचुरल ब्यूटी से भरी पड़ी हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ से बहुत आज तक हैरान हूँ, मतलब आप शायद मुझे बताएंगे। मैं मिसाल देता हूँ कि हमारा कराची है या सिंध है, कराची में बहुत गर्मी है, ठीक है ना, उसमें मुझे कोई ग्रीन पहाड़ नहीं दिखता। हमारा लाहौर है, लाहौर है, लाहौर के आसपास खेत ज़रूर होंगे, खेती बाड़ी होगी आगे पीछे बहुत ज़्यादा, लेकिन खूबसूरत पहाड़, जंगल, इस तरह की चीज़ें नहीं है। शहर होते हैं, गांव होते हैं, पहाड़ी इलाका हमारा बिल्कुल ही अलग है, एबटाबाद की तरफ है। मैं ये देखता हूँ कि मैं इंडिया का तमिलनाडु देख रहा हूँ इस तरफ, तो वहाँ भी ग्रीन पहाड़ दिख रहे हैं। केरला देख रहा हूँ तो वहाँ पे समंदरों के साथ हरियाली दिख रही है। हमारा पूरा कराची की जो पट्टी है ना बलूचिस्तान की, और ये बलूचिस्तान तक जाती है सिंध से लेके, कोई भी ऐसा साहिल नहीं है। खूबसूरत हैं, पहाड़ हैं, खुश्क रॉकी पहाड़ हैं, उसके साथ पानी है बहुत अच्छा। बलूचिस्तान की पट्टी जैसे मुबारक विलेज है, ये चीज़ें ग्रीन और साथ में दरख्त और साथ में साहिल, सी साइड, ऐसा नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, इंडिया में कैसे है ऐसे ग्रीनरी हर जगह कैसे पड़ी है? आपके सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, मैं भी अपने व्यूवर्स में मेरी बहनें हैं, तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं उनसे क्वेश्चन। आज फर्स्ट टाइम आप अपनी बहनों से मुखातिब हो रही हैं, वरना तो आप मेरी प्यारी प्यारी बहनों और उनके भाइयों, सही। तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनें, इतना गुस्से से मेरी प्यारी प्यारी बहनें और उनके भाइयों से एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरे भाई नहीं, उनके भाई। तो मैं उनसे एक सवाल करना गहरी बात है, आप नहीं समझेंगे, बात में समझाऊँ। मैं ये सोचती हूँ, एडिट कर दूँगा। नहीं, अगर मैं आपको एडिट कर दूँगी गर्दन से। मैं ये कहती हूँ, इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतने खूबसूरत मनाज़िर, इतने खूबसूरत पहाड़, इतनी खूबसूरत सिटीज़, इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी, कैसे यार, मतलब एक इंसान थोड़ा सा खूबसूरत होता है ना, उसको इतनी केयर करता है, यार मेरी ब्यूटी ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए, मैं कैसे मेंटेन करूँ, एक पिंपल भी हो जाता है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ, इतनी ब्यूटी को, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ यकजा करके और उसको मेंटेन करके कैसे रखा है कि वो दिन ब दिन मज़ीद निखर रही हैं, तबाहाली का या बर्बादी का शिकार नहीं हो रही है। कि हमारा पाकिस्तान, हम भी कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस पे हम इसकी ब्यूटी को इतना ख्याल नहीं रख पाते, इसको संभाल नहीं पाते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी जगहें हैं जो हमें विरसे में मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तबाहाली का शिकार हो चुकी हैं। तो मैं इंडिया के बारे में ये पूछना चाहूँगी, यकीनन कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा स्टेप है जिसे आप लोग फॉलो करके इस ब्यूटी को अब तक कायम दायम रखा है और मज़ीद निखारा है? ये एक क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है, सबसे पहले तो ये होता है उनसे किया है, नहीं मैं कह रहा हूँ वो कर क्या रहे हैं वो बताता हूँ मैं। नहीं ना, मुझे उनसे पूछना है, आप छोड़ देना। चलो नहीं बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो खैर बहरहाल ये है कि जिसको भी खूबसूरती मिले, नेचुरल ब्यूटी मिले, तो उस नेचुरल ब्यूटी का सबसे पहले तो शुक्र अदा करे, कदर करे। सबसे पहले तो आपको अगर अपनी चीज़ की कदर नहीं होगी तो आप कभी भी उसको अच्छा नहीं रख पाओगे। जब एक चीज़ को इंसान, एक कीमती चीज़ है मेरे हाथ में आई है, अब मैं उसको संभाल के कभी रखूँगा जब उसको मुझे एहसास होगा, मुझे फील होगा कि ये कीमती है, सबसे मेन चीज़ है। फिर आगे अगर आपने पूछना था तो मैं बता देंगे, स्टेप्स बताएंगे किस तरीके से मैं नहीं, कोई ना, मैं आप पूछती तो मैं बताता हूँ, वरना मैं बस यहीं तक बता दिया। तो खैर बहरहाल है कि इसमें हमें कुछ नए सिटी भी देखने को मिले, कुछ नई स्टेट्स भी हमें देखने को मिली, और वाकई वीडियो को अरेंज बहुत अच्छे से किया, बहुत ही खूबसूरत देखने को मिला। इंडिया की ये वीडियो बहुत ही आला, बहुत आला, बहुत ही आला। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।